बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन को हम आइगन वेक्टर्स भी कहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो BACS के पेपर में अक्सर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले इसकी आप डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन इसकी ये है, कंसिडर a square matrix, consider a square matrix of order n by n। मतलब ये कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सपोज़ किया, इसका ऑर्डर क्या है वो n बाई n, मतलब कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, देन a constant lambda is called the eigenvalue of the matrix A। There exists a vector function इसको आप वेक्टर फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे आप वेक्टर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वेक्टर मैट्रिक्स of order n by 1 such that matrix A minus lambda I into this vector x equal to 0 and vector x is not equal to 0। मतलब ये है कि अगर हमारे पास हम कंसीडर कर लें स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n बाई n। आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लें, उसका ऑर्डर क्या हो, n बाई n हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। फिर हम एक कांस्टेंट लैम्डा को क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर फंक्शन या वेक्टर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई 1 सच दैट, अगर वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ये लैम्डा जो है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो लैम्डा क्या कहलाएगा, वो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो वेक्टर x है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये है कि वेक्टर x की कम से कम एक वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे वेक्टर मेरे पास आ जाता है 1 0 0 या 0 0 1, तो कम से कम इसमें एक वैल्यू को 0 नहीं होना चाहिए। वेक्टर x की तमाम वैल्यू 0 नहीं होंगी, इससे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए वेक्टर x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये है कि वेक्टर x के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि 0 के बराबर ना हो। ठीक है, बाकी 0 हो सकते हैं। तो इस किस्म की जो हमारे पास सिचुएशन होती है उसमें हम कहें कि लैम्डा क्या है, ये आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है,
मैट्रिक्स ए इज़ गिवन, ये गिवन होगा। और क्वेश्चन क्या होगा कि आप इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स मालूम करने, यानी फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स और आइगन फैक्टर्स फंक्शन, फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स आर आइगन फंक्शंस। मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, हमें ये दो चीज़ इसमें मालूम करनी है। तो प्रोसीजर क्या होगा इसमें, कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे, नंबर 1 में हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई। पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें आई जो है ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी देंगे। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर आपने 3/3 लेना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 लेना है। अगर मैट्रिक्स आपका जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है तो वहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2/2 ही रखना है। बात समझ आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1 आप फाइंड आउट करेंगे ए माइनस लेमडा आई। नंबर 1 में हम ये मालूम करेंगे। नंबर 2 हम निकालेंगे ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, इस ये जो हमारे पास हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इन टर्म्स ऑफ लेमडा। इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल characteristics polynomial of characteristic polynomial of matrix A in terms of lambda, ठीक है जी। ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में ये जो आपके पास आएगा ए माइनस लेमडा आई की जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट के साथ, उसे आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप वाइज मैं लिखवा रहा हूँ। अब जो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई उसको हम 0 कह देंगे, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ आइगन वैल्यूज़। इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, और इसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ आइगन वैल्यूज़ लेमडा, उसकी हम इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्या, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू मिलेगी, लेमडा 1 मिल गया, लेमडा 2 मिल गया, सो एंड सो, ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। इन वैल्यूज़ को हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़। दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़, इसे हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़। बात क्लियर हो गई। अब हम मालूम करेंगे आइगन वेक्टर्स। फिर हम मालूम करते हैं आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स और आइगन फंक्शन और आइगन फंक्शंस। ठीक है जी, ये अब मालूम करना है। तो आप देखें ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये वाली इक्वेशन, ये हमने बनाई है ए माइनस लेमडा आई
एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, लेमडा की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी ए माइनस लेमडा आई, ये जो आपका था ए माइनस लेमडा आई, ये जो भी बनेगा यहाँ पे उसमें हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और यहाँ पे जो एक्स होगा आपके पास ये मैट्रिक्स एक्स, अगर तो मैट्रिक्स जो है वो आपका 2/2 है तो यहाँ पे एक्स जो वेक्टर हम देंगे वो देंगे x1 x2, और अगर गिवन मैट्रिक्स जो है वो आपका 3/3 है तो हमारा एक्स वेक्टर क्या होगा, ये x1 x2 x3 हम लेंगे। यानी ये डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है तो आप लेंगे x1 x2, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 है तो आप क्या लेंगे, x1 x2 x3 लेंगे। उसको तमाम को वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेंगे और उसे आप x1 और x2 या x1 x2 x3 के लिए सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का वही तरीका है जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। बाय क्रैमर रूल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन आप कर सकते हैं। जिस तरीके से भी वो तमाम तरीके हमने सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, उसमें से आप कोई भी तरीका अपना कर x1 और x2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ये हमारे क्या होंगे, ये आइगन वेक्टर्स होंगे या आइगन फंक्शंस होंगे। ठीक है, अगर लेमडा की मेरे पास अगर लेमडा 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेमडा 1 लेमडा 2, तो एक लेमडा 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये मेरे पास x1 एक वेक्टर आ जाएगा लेमडा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर अगर दूसरी वैल्यू है फिर दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये मेरे पास x2 हो जाएगा, मतलब लेमडा 2 जो मेरे पास है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड मेरे पास आएगा क्या चीज़, आइगन वेक्टर, वो x2 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सिंगल आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपके पास जो है आइगन वैल्यू एक ही है, सिंगल है, से 1 है, लेमडा इज इक्वल टू 1 है, तो उस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स या आइगन फंक्शंस आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कोई इशू नहीं है कि एक से ज़्यादा आ जाएं तो आप कहेंगे यार एक से ज़्यादा क्यों आ, तो एक से ज़्यादा भी इसके आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। अब इस तमाम प्रोसीजर को कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर मालूम करते हैं, इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने लेकर आता हूँ। देखें, अब क्वेश्चन देख लें, एग्जांपल में क्या कहता है, कहते हैं कि फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस आर वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल 5 1 4 2। एक आपको 2/2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2/2 मैट्रिक्स है और इसके लिए हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और इसके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो चूंकि ये मैट्रिक्स क्या है, 2/2 है, तो इसीलिए इसके 2 आइगन वैल्यूज़ तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जो इसके आइगन वेक्टर्स हैं क्या वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, वो हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 आ रही हैं या 2 से ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट में हमने क्या कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी, बाय डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। प्रोसीजर में मैंने क्या बताया था, प्रोसीजर में मैंने आपसे ये कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए माइनस लेमडा आई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो निकालते हैं ज़रा ए माइनस लेमडा आई। तो ए हमारे पास क्या है, ए है मैट्रिक्स, यानी ये यहाँ पे ऐसे लिख लें, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है 5 4 1 2। ठीक है जी, फिर माइनस लेमडा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होगी 1 0 एंड 0 1। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5 1 4 2 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा लेमडा 0 0 एंड लेमडा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ए माइनस
लेमडा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अब देखें इसमें से इसको माइनस करना है, 5 माइनस लेमडा 0, फिर 0 और फिर 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, ये यहाँ पे हम 5 माइनस ये 4 लिखना है, ये 1 है, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा। तो ये आपको क्या दे देगा 5 माइनस लेमडा 4 और 1 2 माइनस, मतलब ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, इसी के मैट्रिक्स जो डायगोनल आप देखते हो, ये डायगोनल, इसमें से आप लेमडा को बस माइनस करें। देखो 5 माइनस लेमडा ये, बाकी 4 अपनी जगह, फिर क्या है 1 अपनी जगह, ये डायगोनल से 2 माइनस लेमडा। मतलब ये है कि इस पूरी कैलकुलेशन से आपके पास जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, वो ऐसा आएगा कि इसके डायगोनल में से लेमडा माइनस हो जाएगा, बाकी यही चीज़ आ जाएगी। आप देख लेना, मैंने इसको पूरा कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू मुझे दे रहा है वो क्या दे रहा है 5 माइनस लेमडा 4 और 1 2 माइनस लेमडा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके डायगोनल में से बस हमने लेमडा को माइनस किया, बाकी वैल्यूज रोज लगाएंगे। 5 माइनस लेमडा, ये 4 लिखा, ये 1 लिखा और ये 2 माइनस लेमडा लिखा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड में हमने क्या कहा था कि इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए माइनस लेमडा आई, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो निकालेंगे डिटर्मिनेंट, इसका क्या हो जाएगा 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, ये हो गया डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा और फिर -4, ये इसको कैलकुलेट कर लें तो किसके बराबर बच्चों आएगा, ये आएगा 10 -5 लेमडा -2 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर और -4, और ये आपको देगा लेमडा स्क्वायर -5 -2 -7 लेमडा और 10 -4 +6, ये आ जाएगी। ठीक है, और इसी इक्वेशन को मैंने नाम क्या दिया था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब इसके बाद का स्टेप क्या था कि हम क्या करेंगे, जो हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है उसको हम 0 अप कर देंगे। तो अब हम इसको 0 करेंगे, देखो उसको 0 करेंगे तो कर दें ज़रा 0। तो यहाँ से जब हम 0 करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, यानी ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो किसके इक्वल हो गया, ये आ जाएगा लेमडा स्क्वेयर -7 लेमडा और +6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लेमडा, यानी जो लेमडा मेरे पास है, जो आइगन वैल्यू लेमडा है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम आपको दिया था, देखें इसको मैंने कहा था जब ये 0 हो जाएगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी होती है वो भी मैं आपको बता दूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टराइज करके लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखें ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन से 6 एडिशन से -7, तो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है माइनस लेमडा -6 लेमडा और +6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लेमडा को कॉमन करें तो क्या होगा लेमडा -1, यहाँ से -6 को कॉमन करें तो क्या होगा लेमडा -1, ये आपको देगा इक्वल टू 0। ये आपको देगा लेमडा -1 इंटू लेमडा -6 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर लेमडा -1 इज इक्वल टू 0 और लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 और लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आ गई वो क्या आ गई, वो 1 और 6 हो गई। सो देयरफॉर आइगन वैल्यूज़ आर कौन कौन सी हैं, अगर मैं इसको कह दूँ लेमडा 1 1 के बराबर और लेमडा 2
ये 6 के इक्वल। तो ये दो इसकी आइगन वैल्यूज़ आ गई। क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 था, इसीलिए इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो भी दो आई हैं, एक है 1 और एक है 6। ठीक है जी। अब हम मालूम करते हैं इसका आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, तो उसको भी देख लें। तो अब हम लिखेंगे आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स आर आइगन फंक्शंस। ठीक है जी। नंबर 1, जब लेमडा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो, लेमडा 1, वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो 1 के इक्वल। तो अब लेमडा 1 मतलब ये कि इस आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स क्या बनेंगे। तो अब हम चलेंगे कहाँ पर, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, या आप इक्वेशन देख रहे हो, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है। तो आप देखें ए माइनस लेमडा आई, जो ए माइनस लेमडा आई मेरे पास बना था वो ये बना हुआ है, ये ए माइनस लेमडा आई है, या ये देख लें ए माइनस लेमडा आई ये है। यहाँ पे मैं लेमडा की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये क्या मैट्रिक्स बना था, ये मैट्रिक्स बनी थी मेरे पास 5 माइनस लेमडा 4 1 और 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा। तो अब अगर आप इसमें लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू पुट करें तो 5 माइनस 1 4 4 1 और 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा अब देखें इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी ए माइनस लेमडा आई इंटू वैक्टर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेट वेक्टर एक्स को हम सपोज कर लेंगे, चूँकि हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये मैं लूँगा x1 एंड x2, ये इस तरीके से। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान एकदम हो जाता है, 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है। अब देखें इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या है 4 4 1 1, इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है x1 एंड x2 और इक्वल टू, ये 0 को 0 वेक्टर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 एंड 0। तो इस इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म दे दिया। बात समझ आ गई है। अब देखें इसको मैं एडिशन के फॉर्म में कैसे लिखूँगा, 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, वन इक्वेशन। और दूसरी क्या बनेगी x1 प्लस ये x2 इक्वल टू 0, ये 2 हो गए। तो अगर आप इस इक्वेशन को दें 4 से डिवाइड करें तो क्या बनता है, ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ठीक है। और ये मेरे पास इक्वेशन है, ये वन इक्वेशन है, और ये है मेरे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ये 2। नो बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। आप देख लें दोनों इक्वेशन जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो किसी एक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1 एंड 2 आर सेम, या आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, सेम आइडेंटिकल है। तो किसी एक को, इस वाले को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1 को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या देगा आपको x1 इक्वल टू माइनस x2। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x1 डिवाइड बाई 1 x2 डिवाइड बाई माइनस 1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गई, जो इसके नीचे है 1, और जिसकी x2 की वैल्यू आ गई वो क्या है -1। सो देयरफॉर वेक्टर फंक्शन
फॉर लेमडा इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, उसको मैं नाम दे दूंगा x1। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या क्या वैल्यू आ गई, 1 एंड -1। तो लेमडा की एक वैल्यू के लिए ये एक वेक्टर फंक्शन मेरे पास आ गया, मतलब कि जो मेरे पास एक आइगन वैल्यू है 1, उसके लिए जो आइगन वेक्टर है या आइगन फंक्शन वो क्या है, वो है 1 एंड -1। ठीक है, इसको मैंने x1 का नाम दिया इसलिए कि वहाँ पे मैंने लेमडा 1 दिया हुआ है। आप ना दें, आप इसको सिंपल x लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये मेंशन हो जाता है कि ये लेमडा की पहली वैल्यू के लिए पहला आइगन वेक्टर ये आ रहा है। अब लेमडा की दूसरी वैल्यू के लिए जो मेरे पास है लेमडा 2 के लिए, वहाँ पे इसको मैं x2 कर दूंगा तो मेरे पास सेकंड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर वही है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि इसमें जो है एक से ज़्यादा आइगन फंक्शंस भी आ सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखें, ये आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन बनी हुई है x1 1 x2 -1, सेम इसको कह देता हूँ t, और t बिलोंगिंग टू आर सेट ऑफ रियल नंबर है। मतलब ये कि मैंने इस इक्वेशन को एक पैरामीटर या एक नंबर t के बराबर कर दिया। अब इसमें आप देख सकते हो कि x1 जो है वो t के बराबर है और x2 जो है वो -t के बराबर है। ये आ गए, ऐसे ही होगा ना, x1/1 इज इक्वल टू टी एंड सिमिलरली x2/-1 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से x1 t के बराबर और x2 -t के बराबर। अब देखें, t को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं, t को 1 रखें तो क्या आएगा 1 -1, देखें 1 -1 आ गया। t को आप 2 रखें तो 2 -2, एक और मिल गया आइगन वेक्टर। 3 रख लें, आपको एक और आइगन वेक्टर मिला। आप जो है इसको -1 कर लें, इसको -1 कर लें तो ये +1 हो जाएगा। आप इसको हाफ कर लें, ये -1/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिंगल आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारे सिलेबस में जो इसकी यूनिक वैल्यू है उसी को हम उठाएंगे, हम इनफाइनाइट तरफ नहीं जाएंगे। बास केसेस आ सकती हैं जहाँ पे फिर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे कि हम उसको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 रखेंगे और x2 की वैल्यू -1 रखेंगे, और जो आइगन वेक्टर बनेगा वो इस किस्म का बनेगा। क्लियर। अब देखें सेकंड के लिए, सेकंड क्या है मेरे पास, नंबर 2 फॉर लेमडा 2 इक्वल किसके बराबर था, 6। ठीक है जी, तो वही प्रोसीजर है। अब इसमें मैं निकालूंगा a माइनस लेमडा आई इक्वल टू, तो क्या करना है आपने, ये जो है हमारे पास, ये इसी में लेमडा की जगह मैं क्या कर दूंगा, 6 करूंगा। ठीक है, तो देखिए किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लेमडा को 6 करें, ये 5 - 6 -1, और ये 2 - 6 -4, तो ये आपको क्या देगा, 5 - 6 -1, ये आएगा 4, और ये आएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 6 -4। बात समझ आ गई आपको। ठीक है, अब इस इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन क्या है, a माइनस लेमडा आई इंटू वेक्टर x इक्वल टू 0। अब a माइनस लेमडा आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, किसके बराबर है, -1 4 -1 4 और 1 -4 1 -4, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे x के लिए इसको x1, इसे x2 रख लें, और इसको वेक्टर फॉर्म यानी मैट्रिक्स फॉर्म 0 0 है। उसी तरीके से अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -1 इंटू x1 -x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी क्या बनेगी मेरे पास, ये बनेगा x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस किस्म की, मतलब कि ऐसा हो गया ना, मैं आपको ये समझा दूँ। यहाँ पे इसे बनेगा
माइनस x1 प्लस 4x2 और नीचे आएगा x1 माइनस 4x2 मैट्रिक्स और इक्वल टू 0 एंड 0। ये दो है, सॉरी, ये 0 एंड 0। तो अब आप देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ये पूरा जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर, मतलब ये आ जाएगा, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर, तो मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। अब आप देखें, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये है कि ये दोनों आइडेंटिकल आ रही हैं इक्वेशन, ये आइडेंटिकल इक्वेशन है, एक जैसी इक्वेशन है। तो किसी एक को मैं उठाऊंगा, देखो ये और ये दोनों एक जैसी हैं, तो किसी एक को लेता हूँ, सेम मैं इस वाली इक्वेशन को लेता हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या देगा, x1 इक्वल टू 4x2। ठीक है, 4 से डिवाइड करें तो क्या देगा आपको, x1 बाई 4 इक्वल टू x2 बाई 1। तो मुझे मिल गया ना यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 4, और x2 की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो जो सेकंड मेरे पास आइगन वेक्टर आ गया कोरिस्पॉन्डिंग टू λ2, वो किसके बराबर हुआ, देयरफॉर आइगन वेक्टर और आइगन फैक्टर फंक्शन, आइगन वेक्टर और आइगन फंक्शन कोरिस्पॉन्डिंग टू λ2 इक्वल टू क्या था, 6, वो किसके बराबर आया, वो आ गया x2, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, x1 x2, तो ये किसके बराबर आया, x2 इक्वल 4 एंड 1, ये आएगा। तो इस तरीके से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर देखें, इस पे एक क्वेश्चन और मैं आपको करके देता हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं कि फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस आर वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 2 4। ठीक है, तो आप जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ और हम इसमें क्या लेंगे, सॉल्यूशन a माइनस लेमडा आई इंटू वैक्टर x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब पहले इसको 1 कर लें, पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई निकालेंगे। तो ये आपको बताया होगा क्या करना है आपने, यहाँ पे वेक्टर ये लिखना है, ये, और माइनस लेमडा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 एंड 0 1। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा, बस क्या हमने करना है कि इसके डायगोनल में से लेमडा को माइनस करना है, 1 माइनस लेमडा 0 और 2, और दूसरा क्या होगा 4 माइनस लेमडा, ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब वो स्टेप्स जो है मैंने स्किप कर दिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट लें, तो इसका डिटर्मिनेंट लें, इसको सॉल्व करें, 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा और माइनस 0, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा 4 माइनस लेमडा, फिर माइनस 4 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऑर्डर करने, क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा और ये क्या हुआ प्लस 4। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या था कि ये डिटरमिनेंट को हम 0 करेंगे, तो इसको मैं 0 करता हूँ, a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो क्या आपको देगा, ये देगा आपको लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा
प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। फैक्टराइज कर लें, मल्टीप्लिकेशन से +4, एडिशन से -5, तो -1 और -4, तो ये होगा लेमडा स्क्वेयर माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा को आप कॉमन करेंगे तो लेमडा ये आएगा लेमडा -1, यहाँ से -4 कॉमन, ये लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा लेमडा -1 इंटू लेमडा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिल गई, लेमडा इज़ इक्वल टू 1 और लेमडा इज़ इक्वल टू 4। तो देयरफॉर जो आइगन वैल्यूज़ बच्चों हुई वो क्या होगी, आइगन वैल्यूज़ वो आ जाएंगी 1 एंड यानी लेमडा 1 और लेमडा 2 जो है वो 4 आ जाएगी। ये हमारी आइगन वैल्यूज़ हो गई। अब इन आइगन वैल्यूज़ के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे आइगन फंक्शंस या आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, अब हमने वो तरीका करना है जो उससे पहले हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखें, इसके लिए मैं इसी पेज पर कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट करें। ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं आइगन वेक्टर्स। तो नंबर 1, जब लेमडा की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर हो। ठीक है, तो आपको बताया था क्या करना है आपने, ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई हुई है, ये जो मैट्रिक्स है, इसी में लेमडा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखें, अब जो मेरे पास बनेगा यानी a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, इसके बराबर होगा। इसको 1 कर लिया। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, तो आप देखें a माइनस लेमडा आई, तो ये मेरे पास a माइनस लेमडा आई है ना, ये है a माइनस लेमडा आई है। इसमें लेमडा की जगह क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो जब क्या आएगा 1 माइनस 1 0, ये भी 0, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, दूसरा भी 0, और ये 2, और 4 माइनस 1 3, ये हो गया। और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या हमने लिया हुआ है, x1 x2 और इक्वल टू 0 एंड 0। ठीक है, अच्छा अब ज़रा सा इसका सॉल्व करना है। या पेज पे कर लेते हैं। स्टैटिक नंबर है। अच्छा, अब देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 इंटू x1 प्लस फिर क्या आएगा 0 इंटू x2, ये आ गया। फिर दूसरे से क्या आएगा 2 इंटू x1, और फिर क्या आ जाएगा प्लस 3 इंटू x2, ये x2 ऐसा, और इक्वल टू 0 0। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशन हमारे पास बन गई 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये 0 इंटू x1 है, 0 इंटू x2, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये है 2 इंटू x1 प्लस 3x2। तो इस वाली इक्वेशन को देखें, यहाँ से आपको मिलता है 2x1 और प्लस 3x2 इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आपको क्या देगा, 2x1 इज़ इक्वल टू माइनस 3x2। इसको आप
डिवाइड करें, पहले 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू -3x2/2 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 3 इक्वल टू x2 -2। यहाँ पे लिख लें डिवाइड बाय 3। तो वैल्यू आपको मिल गई ना, x1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और x2 की वैल्यू क्या आ गई -2। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल, लेमडा किस वैल्यू के लिए था 1 के लिए, वो क्या बनेगा x1, ये x1 x2 वैल्यूज को पुट करें यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा 3 and -2। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन आ गया कोरिस्पॉन्डिंग टू लेमडा क्या 1 के लिए। अब जो सेकंड वैल्यू है लेमडा 4 के लिए अब निकालेंगे। लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है 4, तो अगेन वही प्रोसीजर a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब a माइनस लेमडा आई ये है, कहाँ पे किया था यार, ये मेरे पास a माइनस लेमडा आई, ये a माइनस लेमडा आई की वैल्यू ये है ना। अब इसमें लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं 4 के लिए, तो अब इसमें 4 पुट करते हैं। देखें 1 - 4 और 0, 1 - 4 एंड 0, और दूसरा क्या आएगा 2 4 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या है 4, और इनटू ये क्या होगा x1 एंड x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, आपको क्या देगा ये 1 - 4 -3 0 और 2 एंड 0 और इनटू x1 x2 इक्वल टू किसके बराबर 0 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके बस इक्वेशन डायरेक्ट मैं बनाता हूँ। ये आपको क्या देता है -3 × x1 -3x1, फिर +0 × x2 +0 × x2 किसके इक्वल 0 के इक्वल। सेकंड क्या देगा 2 × x1 2 × x1 और प्लस 0 × x2 0 × x2 इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। तो अब इसमें अगर आप देख लें तो यहाँ पे ये 2x1 प्लस ये 2x1 + 0 इक्वल टू x2। अब अगर यहाँ पे मैं x2 को कोई भी वैल्यू रख लूँ, जैसे ये ना 0 × x2, x1 सिर्फ आ रहा है ना, x2 तो मेरे पास आ नहीं रहा। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा -3x1 = 0 और यहाँ से 2x1 = 0, तो x1 की वैल्यू 0 और जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा यहाँ पे तो x2 की वैल्यू भी 0। तो अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करना है इसमें कि अब मैं इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि कम से कम एक वैल्यू जो है मुझे वो क्या मिल जाए, नॉन ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें मैं किसी एक वैल्यू को सपोज कर लूँगा कि लेट x2 = t के बराबर सपोज किया, और t क्या है बिलोंगिंग टू r। तो जब मैं ये x2 को t के बराबर करूँगा तो इसमें से किसी एक इक्वेशन, इसको देख लें आप, ये क्या आ जाएगा 2x1 और प्लस 0 × t, मतलब ये 0 × t 0 आता है, और ये क्या आएगा 2x1, x1 की वैल्यू 0 आ रही है और x2 की वैल्यू भी 0 आ रही है। ये दोनों मेरे पास 0 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ कि क्या मसला हुआ है।
सो ठीक हो गया ये। तो ये मेरे पास यहाँ पे आप देखें दोबारा इसको देखने, लेमडा 2 इक्वल टू 4 है, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है उसमें मैंने क्या कर दिया, लेमडा की वैल्यू 4 पुट की, तो 1 माइनस 4 0, 2 इंटू 4 माइनस 4 ये आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस 3 0 2 0 ये चीज़ आ जाएगी। इक्वेशन बना ली, माइनस 3x1 प्लस 0x2 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 0 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास आता है 2x1 प्लस, अब x2 की वैल्यू मेरे पास नहीं आ रही है, सिर्फ x1 की वैल्यू आ रही है जो कि 0 आती है। तो मैं यहाँ पे क्यों क्या करता हूँ, x2 को मैं t सपोज कर देता हूँ। मतलब ये है कि t कोई सी भी वैल्यू है, यानी t कोई सा भी रियल नंबर है। बिकॉज देखें अगर यहाँ पे मैं किसी भी रियल नंबर को रखूँ, से मैं 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3, तो 0 इंटू दिस वो अगेन 0 ही के बराबर होगा। ठीक है ना, ये पूरी टर्म तो 0 है ना। तो अगर मैं x2 को कोई भी नंबर रख लूँ तो अगेन इसका आंसर तो 0 होगा। तो अगर मैं x2 को क्या रखता हूँ, t रखता हूँ, जब मैं x2 को t रखूँगा तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2x1 प्लस 0 इंटू x2 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 0 इंटू ये t इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू 0 आ गई। तो x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t। सो देयरफॉर जो मेरे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा, आइगन वेक्टर x2, उसको मैं x2 का नाम देता हूँ, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 एंड t। और यहाँ पे t जो है बिलोंगिंग टू r, मतलब ये किसके इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स बनेंगे, किसके लिए, लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एक और क्वेश्चन था कहीं, ये क्वेश्चन है, ये बस अच्छा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी वो जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, यानी ये a माइनस लेमडा आई, इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ये, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए अगर यहाँ पे मैट्रिक्स जो है आपका 2/2 है, मैट्रिक्स 2/2 है, तो अल्टीमेट जो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो स्क्वायर में बनेगी। अगर यहाँ पे 3/3 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूब में बनेगी। तो आप देखें 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेमडा स्क्वायर ब्रैकेट, ये प्लस है ना, प्लस के बाद माइनस, फिर लिखेंगे लेमडा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा S1, फिर लिखूँगा प्लस डिटर्मिनेंट A। तो आप इस तरीके से भी इसमें 1 लिखा जाएगा। ये इसमें अब जो आप देखते हो ये S1 किसके बराबर है, ये S1 जो होगा इसको हम कहते हैं सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसमें आप ये ए देख लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट आप देखें जरा, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि हमने जो वैल्यू निकाली थी ए माइनस लेमडा आई की, देखो ए माइनस लेमडा आई मैंने कहाँ निकाला, मैं भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखो, ये ना ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, वो मैंने ये निकाला हुआ है, इसको पूरे को मैंने सॉल्व किया है। तो पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया है, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6। इधर आप देखो, ये जो मेरे पास इसको जो मैंने सॉल्व किया है ए माइनस लेमडा आई, पूरा जो प्रोसेस किया है उसके बाद मेरे पास आंसर क्या आया, पूरा प्रोसेस करने के बाद वो मुझे दिया है लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा
और +6 ये आया है। ठीक है, पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आई है, मतलब ये कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन है ना मेरे पास, तो इसका जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है ये वो पूरी कैलकुलेशन के बाद ये आया है, ये आ गया। अब ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़, ये चीज़ जो है मैं डायरेक्ट भी निकालूंगा, किसके थ्रू, मैं इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकता हूँ, λ² माइनस लैम्डा S1 प्लस डिटर्मिनेंट A। वो अब मैं कैसे, अब देखें मैं इस मैट्रिक्स को लिखता हूँ यहाँ पर। मैट्रिक्स क्या है मेरा, मैट्रिक्स है 5 4 1 2। मतलब ये कि अगर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले से भी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, λ², यानी ये जो मेरे पास चीज़ आ रही है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A माइनस λI, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो क्या लिखा है, λ², यहाँ लिखेंगे λ² इंटू 1, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस लैम्डा। अच्छा, S1 का क्या मतलब लिखा है, S1 का मतलब है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखें ये मैट्रिक्स ए है, इसका ये मेन डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स का सम क्या बनता है, 5 + 2 7 बनता है ना, तो यहाँ पे आ गया 7, फिर प्लस, इसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट ए से 7 निकालें, 5 2 = 10 और -4, तो 10 - 4 कितना बनेगा, 6। देखें यहाँ आ गया ना हमारे पास, λ² माइनस 7 लैम्डा और +6। यानी कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय ये देखें, ये पूरी हमने कैलकुलेशन की है ना, ये निकाल लिया ये। अब इसकी जो कैलकुलेशन ये पूरी की है, ये तमाम कैलकुलेशन यहाँ तो चूँकि 2/2 है तो आसान हो गया ना, जब ये 3/3 हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर वो वाला फार्मूला बड़ा कारगर होगा। ठीक है, ये तो 2/2 चलिए सिंपल है, वो आप कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अगर आप रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 2/2 मैट्रिक्स है तो λ² से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बतदरीज आप आगे जाएंगे। अगर ये है 3/3 तो अब इसमें क्या होगा, 3/3 में सेम मेरे पास कुछ इस किस्म का मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 1 -1 3 3 एंड 4, कुछ इस किस्म का है। और इसके लिए मुझे मालूम करना है क्या चीज़, इसके लिए निकालना है मुझे A माइनस λI, ये चीज़ निकालनी है। तो ये चीज़ निकालने के लिए आप देखें ये मैट्रिक्स क्या है, 3/3, ये मैट्रिक्स क्या था, 2/2, तो मैंने स्टार्ट किया था λ² से, ये मैट्रिक्स होगी 3/3, तो ये स्टार्ट करेंगे λ³ से, और इंटू 1 तो हमेशा रहेगा, इंटू 1। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस, अब प्लस के बाद माइनस, अब 1 डिग्री कम करेंगे, λ² ब्रैकेट, फिर माइनस के बाद प्लस लैम्डा, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस के बाद माइनस ये। अब आप देखो इसमें 1 आ गया, इसमें वही आएगा जो इसमें लिखा हुआ है, S1 क्या लिखा था, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल क्या बनते हैं, 1 + 1 और +4 ये बनते हैं। ठीक है, ये तो S1 हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं कहता हूँ S2, और ये जो है ये मेरा डिटर्मिनेंट A आखिर में ये आएगा। अब इसमें S2 हम कैसे निकालेंगे, S2 का मतलब होगा कि सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। आप देखें ये सम ऑफ डायगोनल माइनर, ये देखें ये डायगोनल है ना, ये मेन डायगोनल है। अब इसके माइनर्स क्या होते हैं, देखिए जैसे मैं निकालूंगा 1 का माइनर, तो 1 के माइनर के लिए ये लाइन और ये लाइन ख़त्म हो गई, क्या रह गया, ये रह गया, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो माइनर जो मेरे पास आएगा, माइनर 1 के लिए आएगा, वो क्या आएगा, देखो ये और ये गया, क्या रह गया, ये, इसका डिटर्मिनेंट बनाओ, 4 - 4 × 1 4, और -2 +3 7 आएगा।
बात को समझें। इसके बाद देखें ये वाला 1 इसका क्या आएगा, इस 1 का क्या आएगा। अब देखें ये 1 इस रो में है, इस कॉलम में, तो क्या बच गया 1 3 और 3 4, तो 4 इंटू 1 4 और 3 3 9, 4 माइनस 9 क्या आएगा -5। ठीक है, अब 4 का क्या आएगा -4, 4 किस में है, थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में, ये बच गया 1 जार 1 -0 यानी 1 -0 यानी 1 आ गया। इनका सम क्या होगा, इसी को हम कहते हैं S2। तो सम निकाले 7 -5 + 1, तो 7 -5 2 2 + 1 3, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा λ³ -6 λ² ये +3 λ और माइनस डिटर्मिनेंट ए हम निकालेंगे। जो भी डिटर्मिनेंट आती है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है। जैसे मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर आपको निकाल कर दिखाऊँ, यहाँ पे देखो ये है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखें, ये 1 ये और ये गया 4 + 3 7 आ गया, फिर क्या है -2 ये और ये गया 0 + 3 यानी 3 आ गया, फिर +3 क्या होगा, ये और ये गया 0 -3 -3 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको मैं 7 -6 और -9, तो -9 -6 -15 -15 + 7 -8 ये डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो -8, तो माइनस इंटू माइनस ये -8 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास λ³ -6 λ² +3 λ और +8, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो वो ये बन जाती है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे लैम्डा से, उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो उसके शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम क्या लिखेंगे λ², स्टार्ट करेंगे λ², फिर लिखेंगे लैम्डा और फिर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए। अब λ² के साथ पहला प्लस, उसके बाद माइनस और फिर उसके बाद प्लस। इसके बाद λ² का कोएफिशिएंट 1 रहेगा। ये जो लैम्डा के साथ मैं लिखूँगा S1 और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिटर्मिनेंट ए। अब S1 क्या होगा, ये होगा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है, ये वाली मैट्रिक्स, इसका जो मेन डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स का सम होगा S1। तो 5 + 2 7 ये लगा दिया। ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट है वो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आ गया। इसी तरीके से अगर 3/3 का है, अगर मेरे पास क्या है मैट्रिक्स 3/3 है, तो ये λ³ से शुरू होगा। λ³ देखो प्लस λ³ फिर माइनस λ², फिर प्लस लैम्डा और फिर माइनस डिटर्मिनेंट ए। अब पहले में तो 1 रहेगा, दूसरे में क्या बताया है द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल। तो इसके डायगोनल का सम यानी 1 + 1 2 2 + 4 6 ये लिखा हुआ है देखिए, और प्लस लैम्डा S2। अब S2 का मतलब क्या, S2 का मतलब ये जो मेन डायगोनल है इसके माइनर्स निकाल दें, उसका सम ले लें। देखिए ये 1 है, 1 का माइनर क्या होगा, ये और ये गया, क्या रह गया 1 - 1 3 4, इसका नहीं डिटर्मिनेंट, तो 4 और +3 7 ये आता है 7, ये लिखा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर दूसरा जो माइनर 1 है ये कहाँ पर है, ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो ये रो भी गया, ये रो भी गया, मतलब ये कि ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया ना। अब बाकी क्या रहा 1 3 और 3 4, उसको मैं कहूँगा। तो ये आएगा 4 - 9, तो 4 - 9 -5 ये किया कैलकुलेट देखिए -5। फिर क्या है, फिर 4 के लिए ये और ये गया। ठीक है, तो क्या आया 1 - 0, ये आ जाएगा 1। और ये S2 जब मैं इसको सबको ऐड करूँगा तो किसके बराबर आएगा 3 के बराबर। तो इस वाले की जगह पे आप लिखेंगे 3 लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा। फिर क्या है, ये माइनस डिटर्मिनेंट ए मैंने निकाल दिया आपके लिए, वो किसके बराबर आया है, वो आया -8 के बराबर। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस इंटू -8 ये, तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे बन जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट है सॉल्व करने का, इसमें मिस्टेक्स भी कम हो सकती हैं। और जो दूसरा वाला मेथड है जिसमें आप एक्सपेंशन करते हैं, यानी पहले पहली टर्म रखी फिर उसका डिटर्मिनेंट बनाया, फिर दूसरी टर्म माइनस करके रखी फिर उसका डिटर्मिनेंट बनाया, तीसरी, उसमें मिस्टेक्स भी हैं और
कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो टाइम अगर आप बचाना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट है, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ इसमें, वो देखिए क्वेश्चन ये आपकी देखिए क्वेश्चन 3/3 का है, तो इसे हम कर लेते हैं और समझते हैं कि ये तो ये मैट्रिक्स क्या है बच्चे, 3/3 है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या चाहिए, पहले स्टेप में सोल्यूशन ए माइनस लेमडा आई, तो ए आप लिखो, ए क्या है 2 -1 0 4 2 1 -1 एंड 0 माइनस लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का होगा 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है जी। अब जिसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो अभी आपको डायरेक्ट तरीका बताया क्या करना है, मेन डायगोनल में से लेमडा को माइनस करते जाएं, तो क्या होगा 2 माइनस लेमडा 0 एंड 1, फिर -1 4 माइनस लेमडा और फिर -1, फिर -1 2 और 0 माइनस लेमडा यानी माइनस लेमडा। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए अब अगर आप इसको एक्सपेंड करें इस तरीके से, ये प्लस रखा, ये माइनस रखा, फिर ये प्लस रखा, फिर पूरी कैलकुलेशन, तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ और फिर उस मेथड से भी करके दिखाता हूँ। एक्सपेंड करें जी, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 माइनस लेमडा 0 1 -1 4 माइनस लेमडा -1 -1 2 माइनस लेमडा, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे, यानी कि ये प्लस, ये फिर माइनस और ये प्लस, तो किसके बराबर आया ये, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, देखें पहले ये 2 माइनस लेमडा इन टू, अब देखो ये और ये गया, ये चार रह गए, इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर आएगा, ये इसके साथ, तो ये आएगा -4 लेमडा और माइनस इंटू माइनस प्लस लेमडा स्क्वेयर, ठीक है। फिर -2 इंटू दिस -1 तो +2, ये आ गई इसके साथ। फिर देखें -0 तो होल डिटर्मिनेंट 0 ख़त्म, फिर +1 इंटू, अब देखें ये भी गया और ये भी गया, ठीक है ना, मतलब ये कि ये और ये क्या रह गया मेरे पास, -1 4 माइनस लेमडा और -1 और 2, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू -1 -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 माइनस लेमडा, मतलब ये ना ये और ये तो गया, ये इसे आ जाएगा -2 और फिर माइनस डिटर्मिनेंट का प्लस आ गया, तो 1 को इसके साथ तो 4 माइनस लेमडा ये आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा ये, इसको इसका मल्टीप्लाई करो, -8 लेमडा ये +2 लेमडा स्क्वेयर ये +4 फिर +4 लेमडा देन माइनस लेमडा क्यूब देन -2 लेमडा, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो गया, इसको -2 -2 +4 +2 एंड माइनस लेमडा, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस लेमडा क्यूब स्क्वायर वाला ये है +2 लेमडा स्क्वायर। अच्छा लेमडा वाले कौन कौन से हैं,
एक तो है -8 लेमडा और +4, -4 लेमडा और -2 लेमडा, -6 लेमडा और माइनस लेमडा, -7 लेमडा। ठीक है। और नंबर्स में क्या आ गया, नंबर्स में आ गया 4 + 2 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका बन गया -λ³ +2 लेमडा स्क्वेयर और -7 लेमडा और +6। ऐसा ही है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करेंगे तो a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। क्या आ जाएगा आपको, यह आ जाएगा -λ³ +2 लेमडा स्क्वेयर -7 लेमडा +6 इक्वल टू ज़ीरो। माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो किसके इक्वल आया, λ³ +2 लेमडा स्क्वेयर -2 लेमडा स्क्वेयर +7 लेमडा -6 इक्वल टू ज़ीरो आई। ठीक है जी। तो अब ये क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़। यानी लेमडा के टर्म में जो इक्वेशन बनती है वो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ से हम निकालेंगे लेमडा की वैल्यूज़। ठीक है। अब लेमडा की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो λ³ है, लेमडा स्क्वायर है, लेमडा और ये। तो अब इसको हम ये चेक कर देते हैं कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 के बराबर आती है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो देखें क्या आता है, 1 - 2 -1 -1 और +7 +6 और -6 0। तो अगर मैं यहाँ पे लेमडा को पुट कर दूँ, इफ़ लेमडा इज इक्वल टू 1 हो तो ये क्या बन जाता है, लेमडा स्क्वायर 1³ -2 1 स्क्वायर +7 × 1 -6 इक्वल टू 6 -6 इक्वल टू 0 बन जाता है। तो इसका एक रूट क्या हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर 1 आइगन वैल्यू इज, ये आइगन वैल्यू एक ही हो गई। अब दो और निकालनी है तो हमने सिंथेटिक डिवीज़न पढ़ी हुई है, उसी के थ्रू हम निकालेंगे। तो मैं ये यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ ताकि थोड़ी सी यहाँ पे हमें हो जाए। अब देखिए सिंथेटिक डिवीज़न में हमने क्या पढ़ा था कि मेरे पास ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरे पास जनाब λ³ -2 लेमडा स्क्वायर +7 लेमडा -6 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कोएफिशिएंट्स क्या है, हाईएस्ट 1, फिर क्या है -2, फिर क्या है 7, फिर क्या है -6। सिंथेटिक डिवीज़न आपने पढ़ी हुई है। अब इसका जो एक रूट आया वो क्या था, 1, तो यहाँ लिखें 1, ये 1 अपनी जगह, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 × 1 1, दोनों को ऐड करें -1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, दोनों को ऐड किया 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया +6, दोनों को ऐड किया 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये जो मेरे पास बने ये कोएफिशिएंट्स हैं किसके, इसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री एक कम हो गई। जब आप देखें लेमडा स्क्वायर को जब आप लेमडा से डिवाइड करते हो तो ऊपर जो कोशेंट आता है उसकी एक डिग्री कम हो जाती है ना। अगर मैं x³ को x² से डिवाइड करूँ, x³ को मैं x² से डिवाइड करूँ तो ऊपर क्या क्या आएगा, x आएगा ना। या अगर मैं x² को x³ को मैं x से डिवाइड करूँ, x³ को मैं x से डिवाइड करूँ तो ऊपर क्या आएगा, x², और डिवाइड मैंने किया x³ को तो एक डिग्री ऊपर कम हो गई ना। इसी तरीके से जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ उसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो डिवीज़न के बाद इसकी एक डिग्री कम हो जाएगी। ठीक है। ये क्या बनेगी, ये बनेगी λ², ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या आएगा -λ, ये क्या होगा +6 इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं, आपने पढ़ा, इसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड इक्वेशन। ये डिप्रेस हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से मैं दो रूट्स निकाल सकता हूँ। एक रूट ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, तो यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करूँगा λ² -6 तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन से कहते हैं +6 आ जाए और एडिशन से जो है वो -1 आ जाए। तो कोई ऐसा है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से तो +6 आए और एडिशन से जो है -1 आ जाए।
कोई है ऐसा रूट कि मल्टीप्लिकेशन से जो वो 6 आए और एडिशन। अगर मैं 3 और 2 की बात करूँ, 3 और 2 6, लेकिन यहाँ पे माइनस लैम्डा है, नहीं होगा। अगर 5 और 1 की बात करें, 6 और 1 की बात कर लें तो वो भी फिर नहीं आएगा। तो ये चलेगा किसके साथ, ये चलेगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -4 और फिर क्या है जनाब 1 × 6 और डिवाइड बाय 2। तो अगर ये आप देखें तो क्या बनता है, -1 प्लस माइनस, यहाँ से ये क्या आपको देगा, ये आपको दे देगा 1 - 24 यानी 1 - 24 यानी -23। तो ये तो कम्प्लेक्स बन गया, कम्प्लेक्स रूट्स बन गए। कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं ना, ये देखो ना, नेगेटिव आ गया ना, स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक ही आइगन वैल्यू है जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये मैंने किया था अभी। बाकी जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर आ रही हैं। मुझे रियल वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा 1 = 1 आ गया, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 ही बनती है, 1। ठीक है, अब ये आ गया आइगन वैल्यू। लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर कम्प्लेक्स रूट्स, ये कम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ, ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही मेरे पास देयरफॉर आइगन वैल्यू जो रियल है इसकी एक ही है, वो क्या है, लैम्डा = 1 आई। बात आपको समझ आ गई है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ये आपको कम्प्लेक्स रूट्स दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। तो चूंकि एक ही आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर भी एक भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास है किसके लिए, फॉर लैम्डा = 1 के लिए। तो क्या इक्वेशन लिखवाई है आपको, A - लैम्डा I × x = क्या होगा, 0। अब यहाँ पे A - लैम्डा I की वैल्यू देखें किसके बराबर आता है, ये मेरे पास क्लियर यहाँ पे हो गया। ये ना A - लैम्डा I वो क्या बना था, मैट्रिक्स ये बना था। अब इसमें मैं लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 - 1 1 0 1, यहाँ पे पुट करें 1, तो 2 - 1 1 0 1, फिर यहाँ पे 1 पुट करें तो 4 - 1 3 -1 3 -1, इसमें -1 पुट करें तो -1 2 -1, अब मैट्रिक्स क्या है 3/3, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x1 x2 और x3, और ये किसके इक्वल हुआ, 0 0 एंड 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x1 + 0 × x2 + 1 × x3 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, -1 × x1 + 3 × x2 और -1 × x3 = 0। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, -1 × x1 + 2 × x2 -1 × x3 = 0। ये 3 इक्वेशन बन गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है किसके लिए, x1 x2 और x3 के लिए। तो क्रैमर रूल आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम उसी क्रैमर रूल को अप्लाई करेंगे। इसमें से कोई सी भी 2 इक्वेशन जो हैं आप सपोज कर लें, ये मैं इसको कह देता हूँ 1, इसे मैं कह देता हूँ 2 और इसे मैं कह देता हूँ 3।
ये आपकी अपनी चॉइस है, इनमें से जो भी दो इक्वेशन आप पकड़ लें उसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं इक्वेशन 1 और 2 को लेता हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखें वेरिएबल कौन कौन से हैं। एक है x1, यहाँ लिखें x1 डिवाइड बाय, फिर इक्वल टू यहाँ लिखें x2 डिवाइडेड बाय, फिर इक्वल टू यहाँ लिखें x3 और डिवाइड बाय। समझ लें इसको, बहुत आसान है। इसे हम कहते हैं बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। ये क्रैमर्स रूल के थ्रू हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, पहले में क्या करना है, जो वेरिएबल है x1 x2 x3, पहले में लिखना है x1 डिवाइड बाय इक्वल टू x2 डिवाइड बाय फिर x3। अब जो x2 वाला सेकंड यहाँ पे आपने करना है माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिखना है डिटर्मिनेंट, यहाँ ही बनाए डिटर्मिनेंट, यहाँ ही बनाए डिटर्मिनेंट। स्टेप वाइज समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पहले आप लिखेंगे x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, जो सेकंड उसको आप कर देंगे नेगेटिव, फिर नीचे डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। अब देखें x1 हमने 1 और 2 दिया, ये x1 की इक्वेशन है, ये भी x1 की। x1 को आप हाइड कर लें यूँ, क्या बच गया x2 x3 और x2 x3। अब x2 का कोएफिशिएंट क्या है 0, यहाँ लिखें 0, x3 का 1, यहाँ लिखें 1, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1 -1। ऐसे हो गया, आसान है। अब देखें x2 है, x2 को हाइड करने ये, तो कोएफिशिएंट क्या बना 1, नीचे क्या -1, इसमें 1, नीचे क्या -1। ठीक है, अब x3 के लिए ये x3, तो x3 को हाइड कर लें, ये हाइड करने क्या बन गया 1 एंड 0, यहाँ लिखेंगे 1 एंड 0, यहाँ पे क्या है -1 एंड 3, -1 एंड 3। बस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करें, x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई, तो आसान तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा x1 डिवाइड बाई, इससे क्या आएगा 0 -3 यानी -3 आ गया। ये क्या है -x2 डिवाइड बाय -1 और +1, -1 और +1 0 हो गया, इक्वल टू ये क्या है x3 डिवाइड बाय 3 + 0 यानी 3 आ गए। तो ये वैल्यू क्या आ गई x1 -3, ये क्या आ गया x2 0, ये क्या आ गया x3। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आया x1 3 x2 0 और ये x3 -3। ऐसा हो गया, तो आप देख सकते हैं वैल्यू आपको मिल गई। देयरफॉर x1 = 3, x2 = 0 एंड x3 = -3। तो रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर क्या हुआ, रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर क्या होगा x = x1 x2 x3। वैल्यूज बचे पुट करें तो किसके बराबर आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 3, x2 क्या है 0 और ये क्या आ जाएगा -3। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। मतलब ये क्रैमर रूल को आप यूज़ करें, उस तरीके से आप x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकाल लें। एक और आखिरी क्वेश्चन, अच्छा देखें एक और क्वेश्चन देखें, कहते हैं कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 2 -4 एंड 0 और ये है 3 2 और ये क्या है 7।
तो सल्यूशन देखें इसका जी। क्या होगा? फर्स्ट ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे? ए माइनस लेमडा आई निकालेंगे। तरीका आपको बताया हुआ है। क्या करना है? डायगोनल में से बस लेमडा को माइनस करना है। तो 1 माइनस लेमडा, ये 2, ये 3, ये 0, -4 माइनस लेमडा, ये 2, फिर ये 0, फिर ये 0, 7 माइनस लेमडा। ठीक है, ये डिटेल में बताया आपको कि मेन डायगोनल में से बस आप लेमडा को माइनस करेंगे तो वो ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट मतलब ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? डिटरमिनेंट बनाएं। ये 1 माइनस लेमडा, ये 2, 3, 0, -4 माइनस लेमडा, 2, 0, 0, 7 माइनस लेमडा। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड थ्रू R3। R3 में 0 0 ज़्यादा, तो यहाँ से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ज़रा करें इसको, क्या आएगा? ये 0, ये तो 0 इंटू डिटरमिनेंट तो हो गया 0, फिर माइनस ये 0 इंटू डिटरमिनेंट हो गया 0, देन प्लस 7 माइनस लेमडा। इसका क्या बनेगा डिटरमिनेंट? ये और ये गया 1 माइनस लेमडा, यानी ये और ये गया 1 माइनस लेमडा, 2 और 0, -4 माइनस लेमडा। ठीक है जी, इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये तो तमाम 0, 7 माइनस लेमडा। इसको देखें, दिस इंटू दिस 1 माइनस लेमडा इंटू -4 माइनस लेमडा, और ये -0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। 7 माइनस लेमडा, ये क्या होगा? -4 माइनस लेमडा प्लस 4 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर होगा। इसको और सिंप्लीफाई किया, 7 माइनस लेमडा, ये लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा और -4। ठीक है, आगे और मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा? ये देगा 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 21 लेमडा -28 माइनस लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ऑर्डर में करते हैं तो ये आएगा माइनस लेमडा क्यूब, और ये 7 में से 3 4 लेमडा स्क्वायर 21 और प्लस 4 25 लेमडा। कांस्टेंट क्या है? -28। ठीक है, तो अब देयरफॉर ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आपको देगा? ये आपको दे देगा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 25 लेमडा -28 इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आ गया? आर लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर -25 लेमडा प्लस 28 इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे लेमडा की वैल्यू। तो ज़रा सा देखते हैं इसको, इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। लेमडा क्यूब -4 -25 प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो वो हीट एंड ट्रायल का मेथड है,
हम स्टार्ट करते हैं हीट एंटाइड में क्या होता है, एक नंबर को हम चेक करते हैं कि किस नंबर के लिए इक्वेशन 0 के बराबर आती है। तो अगर मैं लेमडा को 1 रखूँ तो देखें 1 - 4 -3 -3 और -25 -28 और +28 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 रूट क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो फॉर लेमडा इक्वल टू 1 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, 1 के लिए ये सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इसलिए देयरफॉर 1 आइगन वैल्यू लेमडा 1 इक्वल टू 1 आ गया। टू फाइंड द अदर eigen values by synthetic division में क्या पढ़ते हैं सिंथेटिक डिवीजन में कि जो हाईएस्ट पावर उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ लिखेंगे 1, फिर क्या है -4, देन -25, देन क्या है 28, यहाँ पे हम 9 लगाते हैं इस तरीके से। अब जो 1 रूट था वो क्या था 1, तो यहाँ पे लिखेंगे वो वाला 1। अब ये 1 1 1 × 1 दोनों को ऐड किया -3 दोनों को ऐड किया -28 दोनों को ऐड किया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब ये क्या बने डिप्रेस्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे लेमडा की 1 डिग्री कम कर देंगे तो क्या बनेगा 1 × λ² -3 लेमडा और -28 इक्वल टू 0। मतलब λ² -3 लेमडा -28 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन से -28, एडिशन से -3, तो क्या हो सकता है 7 4s आर, तो λ² और +4 लेमडा -7 लेमडा -28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे क्या मिलेगा आपको, ये लेमडा इज़ कॉमन, लेमडा +4 -7 इज़ कॉमन, लेमडा +4 इक्वल टू 0। तो ये आपको देगा लेमडा +4 इंटू लेमडा -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा -4 एंड +7। देयरफॉर आइगन वैल्यूज़ आर क्या है, लेमडा 1 की वैल्यू 1, लेमडा 2 की वैल्यू -4, लेमडा 3 की वैल्यू 7। तो ये इसकी हो गई आइगन वैल्यूज़। अब हम चलेंगे आइगन वेक्टर्स। तो पहले लेमडा 1 के लिए तो इक्वेशन क्या थी, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो a माइनस लेमडा आई हमने निकाला हुआ है, a माइनस लेमडा आई हमारे पास क्या आया हुआ है, ये है यहाँ पे ये a माइनस लेमडा है ये। ठीक है, यहाँ लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू क्या है 1, ये 1, तो 1 यहाँ पे पुट करें, 1 - 1 0 0 2 3, फिर यहाँ 1 पुट करें -5 0 -5 और 2 हो जाए, यहाँ पुट करें 7 - 1 6, तो 0 0 6, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये x क्या है 3/3 है, तो ये x1, ये x2 और ये x3 और इक्वल टू 0 0 एंड 0। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे को कोई पेज नहीं, नंबर क्या चाहिए,
तो इसको मल्टीप्लाई करें जी, तो क्या आएगा 0 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 और प्लस 3 इंटू x3 इक्वल टू 0। दूसरे से आएगा 0 इंटू x1 माइनस 5 इंटू x2 और प्लस 2 इंटू x3 इक्वल टू 0। फिर आपको देगा 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 6 इंटू x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब मैं 1 और 2 को सॉल्व कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप 2 और 3 को सॉल्व करने, या आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। सो सॉल्व 1 and 2 बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। तो देखो आप तरीका बताया है, x1 लिखेंगे इक्वल टू x2 लिखेंगे, फिर इक्वल टू x3 लिखेंगे, इसका साइन माइनस कर देंगे, नीचे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट 2 माइनस 5 3 एंड 2 डिटर्मिनेंट। x2 वाला, तो x2 वाले को हाइड करने तो क्या बनता है 0 0 और ये 3 एंड 2। अब x3 के लिए x3 वाले को हाइड करने, मतलब ये हाइड करने, क्या आएगा 0 0 2 माइनस 5 0 0 2 माइनस 5, ठीक है। अब क्या होगा ये x1 डिवाइड बाय 4 और प्लस 15 19 माइनस x2, ये क्या हो गया 0, ये x3 ये भी क्या हो गया 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x1 इक्वल टू 19, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0। देयरफॉर आइगन वेक्टर 1 किसके बराबर आ गया, ये आ गया पास 19 0 एंड 0, किसके लिए, फॉर लैम्डा इक्वल 1 के लिए। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अब हम लेंगे फॉर सेकंड में, फॉर लैम्डा इक्वल किसके बराबर था, लैम्डा इक्वल 7 के लिए। तो अब आपने क्या करना है, वो जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ये, अब इसमें आपने लैम्डा की जगह क्या कर रहे हैं, 7 करना है, 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं ना, ये a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। तो लगाएं जनाब a माइनस लैम्डा आई, ये 7 लगाएं, 1 माइनस 7 माइनस 6 2 3, फिर यहाँ पे लगाएं 7, तो क्या होगा -4 माइनस 7 माइनस 11, तो ये 0 माइनस 11 और 2। यहाँ पे लगाएं 7, तो 7 माइनस 7 0, तो ये होल 0 हो गया। इनटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 एंड 0। ठीक है, अब इसी की इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये आएगा -6 इंटू x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 इक्वल टू 0। फिर 0 इंटू x1 माइनस 11 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इक्वल टू 0, और ये 0 इंटू x1 0 इंटू x2 और प्लस 0 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो पहली दो को मैं सॉल्व करता हूँ, ये 1 ये 2 और ये 3।
तो सॉल्व 1 and 2 by Cramer's rule, by Cramer's rule। तो करने जनाब क्या बनेगा, ये आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 3 and 2 इक्वल टू -x2 डिवाइडेड बाय x2 वाला हाइड करने बाकी -6 0 3 and 2, फिर x3 वाला हाइड करने तो -6 0 और फिर 2 माइनस 11 डिटर्मिनेंट। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आपको देगा x1 डिवाइडेड बाय ये देखिए 4 और प्लस 33 37 इक्वल टू -x2 डिवाइड बाय इसको देखिए -12 और -0 यानी -12 इक्वल टू x3 डिवाइड बाय इसको देख लें 66 ये देख 66 -0 यानी 66। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कट हो गया। सो देयरफॉर x1 इक्वल टू 37, x2 इक्वल टू 12 एंड x3 इक्वल टू 66। तो देयरफॉर सेकंड आइगन वेक्टर किसके बराबर 37 12 एंड 66 किसके लिए बचे, फॉर लैम्डा इक्वल 7 के लिए। ठीक है, थर्ड आप फॉर लैम्डा इक्वल टू -4 के लिए, इसके लिए आइगन वेक्टर्स निकालनी है, आइगन वेक्टर्स। तो इसकी भी इक्वेशन हम बना लेते हैं। क्या इक्वेशन है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। आप लेमडा की जगह क्या रखेंगे -4, तो देखेंगे आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखें -4 1 -4 -3 -3 2 and 3, फिर यहाँ पे रखें -4 तो 0 हो गया 0 0 and 2। यहाँ पे रखें -4 तो 7 और 4 11 हो गया 0 0 and 11 इनटू मैट्रिक्स x क्या है x1 x2 x3 और ये क्या हो जाएगा 0 0 and 0। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं। क्या आएगा -3 x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 इक्वल टू 0 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इक्वल टू 0, फिर 0 इंटू x1 0 इंटू x2 प्लस 11 इंटू x3 इक्वल टू 0। ये 1, दिस वन इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 3। तो 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 1 and 2 बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। तो आप देखिए x1 डिवाइड बाय क्या आएगा 2 0 3 and 2, रूल समझाया ना आपको। फिर क्या है -x2 डिवाइड बाय x2 को छुपा दें -3 0 3 and 2, फिर क्या x3 को हाइड कर लें, बाकी कोएफिशिएंट -3 0 2 and 0। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या देगा बच्चे आपको x1 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, ये -6 और +6 हो जाएगा
और ये x3 ज़ीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर जो थर्ड आइगन वेक्टर आपके पास आएगा x3, वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 4, 6 एंड 0। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होती हैं, और हम इन्हें किस चीज़ से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैट्रिक्स 2 बाय 2 है तो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और मैट्रिक्स अगर 3 बाय 3 है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था वो ये कि याद रखेंगे, जब भी हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब ये कि अगर अपर है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप देखें ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस केस में जो आइगन वैल्यूज़ होंगी, याद रखें इस केस में जो आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो याद रखें मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं यही आपकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। देखो 1, -4 और 7, देखो हमने निकाला है ना, ये क्या है 1, -4 और 7। जब हम वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे बच्चों वही आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन तमाम कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। बस हम डायरेक्ट ये कहेंगे कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी λ1 इज़ 1, λ2 इज़ -4, λ3 इज़ 7। ठीक है, तो फिर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं 1-2 दिन के बाद एक नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।